नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सुमित। मार्केट्स में लोअर लेवल जरूर देखने को मिले, हायर लेवल के बाद यानी कि ऊपरी स्तर से करीब करीब 100 अंक इंडेक्स जरूर गिर चुका है। 18,300 के आसपास के जो आज इंडेक्स ने हाइस बनाए हैं वहां से थोड़ा सा नीचे आके 18,200 के रेंज में भी कामकाज कर रहा है। 18,196 टू बी वेरी प्रिसाइज इंडेक्स में देखने को मिला। हालांकि लोअर लेवल से स्लाइटली ऊपर जरूर आया है इंडेक्स, लेकिन अभी भी फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा है। आज पूरा इंडेक्स, चाहे आप निफ्टी देखें, निफ्टी बैंक देखें, मिड कैप स्मॉल कैप, सब में ही हायर लेवल से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी हरे निशान में है, 1/4% की बढ़त है, आउट परफॉर्म कर रहा है फ्रंटलाइन इंडेक्स को। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस जो हैं वो अभी भी लाल निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव और स्मॉल कैप भी फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। अनुमानित भी था क्योंकि गैप अप शुरुआत थी तो मार्केट मान भी रही, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ेगी। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज हैं, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन अभी भी आपको 1600 शेयर तेजी में है और 1100 साढ़े 1100 करीब 1200 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल स्टॉक सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले वही ऑप्शंस के जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। खासतौर से 18,200 जहां बाजार हमेशा अटक रहा है, पिछली बार भी इस बार भी गैप अप शुरुआत हो रही है, उसे ब्रीच भी कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसके बार बार वहां पर आके बिकवाली है। तो 18,200 250 के जोन से बिकवाली। आज भी 18,300 के जोन पे आपको कॉल राइटर दिखाई पड़ेगा मेगा, 18,200 के जोन पे कॉल राइटिंग है, लेकिन 18,200 पे पुट राइटर्स भी काफी एक्टिव है। तो ये एक जोन है जहां पे मेजर कंसंट्रेशन है। 18,100 एक बेस के तौर पे जो कि शिफ्ट हुआ 18,000 के जोन से, अभी अभी करीब करीब 18,200 18,300 के जोन में मेजर कॉल राइटर आपको दिखाई पड़ेंगे। बैंक निफ्टी के केस में करीब करीब, क्योंकि आज ऑल टाइम हाइज बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में अचीव भी किया है, तो हायर लेवल्स पे करीब करीब 42,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स, 41,800 के जोन में कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। मेजरली बाजार में 41,700 41,800 के जोन में पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं और क्योंकि एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज के लिहाज से एडवांसेस तेजी में है तो आपको फ्यूचर साइड पे भी बहुत ज्यादा कोई बेयरिश साइन नहीं दिखाई पड़ेंगे। बातचीत कर लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है अपने कार्यक्रम में। ये हरा सूट क्या आपने बाजार की तेजी को देख के बन रहा है क्या? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए बाजार में तो हरियाली छाई हुई है, तो ठीक है, तो कोइंसिडेंस है कि आज कलर सूट का मैच हो रहा है मार्केट की तेजी के साथ। तो बिल्कुल मूल माहौल तेजी का है। नया सूट तो नहीं है, सुमित जी सूट पहना है उसे। तो अच्छा, क्या व्यू है मार्केट पे राजेश जी? क्योंकि ऑल टाइम हाइस तो बना दिया निफ्टी बैंक ने और निफ्टी अटक रहा है 18,200 18,300 के जोन्स में आके, गैप अप होने के बावजूद भी। क्या लग रहा है अभी मार्केट में, क्या करें? तो व्यू तो तेजी का ही है और जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें 18,000 को हम कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पुट राइटर्स ने 17,900 18,000 18,100 ये स्ट्राइक पे अच्छी पुट राइटिंग की हुई है। मंथली ऑप्शंस में भी ये डेटा पे देखें तो पुट राइटर्स का बेस बनते हुए दिख रहा है। तो ये तो क्लियरली इंडिकेशन है कि तेजी का ही ट्रेड यहाँ पे मार्केट में अभी प्ले आउट होते हुए दिखेगा। और व्यू ये है कि कोई भी एक डिप जो मिली जरूर गैप अप के बाद थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये 18,150 18,160 की जोन में निफ्टी स्पॉट आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने के लिए। 18,090 के आसपास हमारे स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेंगे तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ से निफ्टी स्पॉट पे 18,250 18,300 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। और हम ऑप्टिमिस्टिक है, हमें लगता है कि नवंबर सीरीज में निफ्टी में भी नया हाई बनते हुए दिखेगा। तो तेजी का ही ट्रेड रखना है। काफी सारे पैरामीटर्स जो कि एक एडवर्स सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे मार्केट के लिए, वो अब कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में कन्वर्ट होते हुए भी दिख रहे। रुपये भी स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स में कूल ऑफ देखने को मिला है। तो और हम वीक्स को भी देखें तो एक कंसिस्टेंटली एक लोअर ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर पे देखें तो मार्केट में कंफर्ट यहाँ पे तेजी की तरफ ही बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि 18,090 के स्टॉप लॉस से बाय का ट्रेड ही रखना है, डिप्स में बाय करना है। 18,250 18,300 ये टारगेट होंगे निफ्टी पे। 18,250 18,300 ये टारगेट्स रहेंगे। कोई भी गिरावट मिले 18,80 के आसपास 18,70 के आसपास तो आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बायस अभी भी पॉजिटिव है। और राजेश जी का मानना है कि निफ्टी के लिए एटलीस्ट टेलविंड्स के काम आप कर रहे हैं। तो निफ्टी के साथ साथ राजेश जी, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाइस पर, पहले प्राइवेट फिर पीएसयू बैंक्स का मेजर पार्टिसिपेशन, अभी क्या करें निफ्टी बैंक के अंदर? तो देखिए सुमित जी, बैंक निफ्टी में तो अब ऑल टाइम हाई बनने का सिलसिला अब ये चलता रहेगा। अब रोज ही हम लगता है कि एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे रजिस्टर करते हुए दिखेंगे।
जिस तरीके से आप 41,700 41,500 को डिसाइसिवली ब्रेकआउट करने के बाद भी अगर हम देखें तो स्टॉक बैंक निफ्टी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हायर साइड पे ही दिखा रहा है हमें लगता है। और जिस तरीके से पीएसयू बैंक में अब एक ट्रैक्शन यहाँ पे नया फ्रेश बाइंग एक्शन जो बनते हुए दिख रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप पूरा ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो कि अब अंडर परफॉर्मेंस जहाँ पे था वो भी एक पार्टिसिपेशन बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड रहेगा। और अब बैंक निफ्टी में भी हम बाय ऑन डिप्स की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस जो है बैंक निफ्टी के वो है हमारे करीब 41,450 के आसपास। अगर छोटा मोटा डिप मिलता है 100-150 पॉइंट अगर करेक्ट भी होता है करंट लेवल से तो ऐड ही करेंगे बैंक निफ्टी को। और 41,450 के स्टॉप लॉस और 42,500 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में बाय करने की सलाह दे रहे नियर टर्म के हिसाब से। ओके 42,500 के टारगेट्स के लिए निफ्टी बैंक को आप देख सकते हैं 41,450 के आसपास के एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। कोई भी गिरावट मिले तो यहां पर भी बायस आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो इंडेक्स में गिरावट में खरीदारी करके चलने की राय राजेश जी आपको दे रहे हैं दोनों इंडिसेस को लेकर। राजेश जी अब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहां तेजी कहां मंदी? पहला स्टॉक फाइनेंशियल से रहेगा कैन फिन होम। एक नैरो रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन बना है हमें लगता है कैन फिन होम एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें टारगेट आना चाहिए 560 565 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 522 के आसपास। तो पहला स्टॉक होगा कैन फिन होम। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो डिक्सॉन को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। डिक्सॉन में आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में अगर डेली सेटअप पे देखें तो 4 से 5 दिन का एक नैरो रेंज की कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट आज प्राइस एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक के स्ट्रक्चर देखे शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी पॉजिटिव है। और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे सितंबर में वो लेवल को अभी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है डिक्सॉन के फ्यूचर में बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 4780 48 40 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 4560 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पूरा ग्रुप की चर्चा में अडानी ग्रुप उसमें अडानी पोर्ट पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से अडानी पोर्ट में आज मोमेंटम बना है अब डिसाइसिवली स्टॉक में 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है। और जिस तरीके से एडिशन देखने को मिला हमें लगता है अडानी पोर्ट फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसके करीब 930 से 940 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 880 के आसपास। अडानी पोर्ट फ्यूचर पर बाय करने की सलाह। ओके 3 नाम अब तक आपको बताए हैं राजेश जी, तीनों डाइवर्सिफाइड है। पहला है कैनफिन होम, बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशन आप देख सकते हैं 560 के टारगेट्स के लिए 522 का स्टॉप लॉस। डिक्सन टेक दूसरा नाम है, ऑलरेडी बढ़िया मूव्स में आया है और अभी भी 4780 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 4560 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और तीसरा नाम जो है वो है अदानी पोर्ट का, जिस पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन लेकर जा सकते हैं। 930 रुपए का टारगेट, 880 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। 3 नाम राजेश जी ने आपको सुनाया, तीनों लॉन्ग साइड पर है। राजेश जी अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में पहला नाम ऑब्वियसली बात है पीआई इंडस्ट्री रहेगा। 11% की शानदार तेजी नंबर्स के बाद आई और रिकॉर्ड स्तरों पे शेयर पहुंच भी गया। वो भी डिस्पाइट एक बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका था पहले, उसके बाद इसमें 12-12.5% का मूव है। क्या करें, इंडेक्स का टॉप गेनर अब क्या करना चाहिए? काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाया और जिस तरीके से सुमित जी इसमें एक वीकली चार्ट पे एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट बनाया है। ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने सितंबर 2021 के स्विंग हाई को भी आज सरपास किया। तो काफी बड़ी टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक बुलिश है। हमें लगता है कि पीआई इंडस्ट्री में पोजीशन अब यहाँ पे ट्रेल कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस को। हायर साइड पे स्टॉप लॉस लिया है 3630 के आसपास का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले फ्यूचर में। और हमें लग रहा है जिस तरीके से मोमेंटम बना है शॉर्ट कवरिंग का मूव भी आज देखने को मिला है। तो ये स्टॉक में 3840 3860 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो काफी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, डेटा भी पॉजिटिव है। 3630 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, 3860 3880 तक के अपसाइड पे। ओके 3880 तक के टारगेट्स यहां पर आ सकते हैं। 2 नामों में एक है बॉश, 5% की शानदार तेजी यहां देखने को मिली। दूसरा पीएनबी करीब 8.5%, ये भी ऊपर है। क्या करें इन दोनों में? तो बॉश में भी देखें तो काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस था, साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला था। और अब यहाँ पे ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्टॉक एक अच्छी टेरिटरी में प्लेस्ड है। हमें लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। स्टॉक में पोजीशन जिनकी है बने रहना चाहिए। जो स्ट्रक्चर बने हैं, जो डेटा बन रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में अब 16,950 ये लेवल है। अगर इसके ऊपर अब ये सस्टेन रहेगा
तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए वो करीब 17,900 950 तक का अपसाइड यहाँ से, मतलब और 500 रुपए की अपसाइड भी यहाँ से आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। 17,950 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट पीरियड में आते हुए दिख सकती है। तो पीएनबी की बात करें तो पीएनबी को जैसा हमने बताया चर्चा की शुरुआत में कि पीएसयू बैंक में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। पीएनबी ने भी आज अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को ब्रेकआउट किया है जो कि था करीब 44 रुपीज के आसपास। तो अब यहाँ पे हमें लगता है टेक्निकली तो 44 के ऊपर अब ये सस्टेन रहेगा, तो नेक्स्ट इसका टारगेट बनना चाहिए 49 से 52 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो काफी बड़े टाइम के बाद स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आज करते हुए दिख रहा है। आज की क्लोज इंपॉर्टेंट रहेगी स्टॉक के लिए। 44 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बाय भी की जा सकती है, जिनके पास पोजीशन है ट्रेल कर ले। 44 के स्टॉप लॉस, अपसाइड के टारगेट 49.52 तक आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, 49.52 ये दो टारगेट्स आप पीएनबी के लिए तलाश सकते हैं। एक बार भारत फोर्ज को लेकर आइए, क्योंकि यहां पर आज एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था और एकाएक इस ऑर्डर के बाद पहले गिरावट आई और वापस स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से कुछ एक मूव आया है, डे हाई की तरफ भारत फोर्ज दोबारा पहुंच गया। राजेश जी, भारत फोर्ज नए हाईस ब्रीच कर रहा है, 900 के लेवल्स आज ने देखे कैश में, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक चल रहा है। एक बड़ी टाइम फ्रेम पे इसमें भी एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखे। अगर स्टॉक का मंथली सेटअप भी देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी स्टॉक ने 2018 के मार्च 2018 के हाई को अब यहाँ पे क्रॉस किया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बने हैं ये दर्शाते हैं कि अब भारत फोर्ज जब तक यहाँ पे 760 770 के ऊपर बना 760 770 के ऊपर बना रहेगा, ये स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो बनना चाहिए करीब 1,000 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें पोजिशनली आते हुए दिख सकती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम टारगेट सजेस्ट करेंगे यहाँ पे 940 तक के करंट लेवल पे। जिनके पास पोजीशन है ट्रेडिंग की वो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर ले। हायर साइड पे 855 रुपए के आसपास टारगेट होना चाहिए 940 960 तक के। ओके, तो 940 960 तक के टारगेट्स आप भारत फोर्ज में आते हुए देख सकते हैं, राजेश जी का मानना है। डे हाई के आसपास से अभी कामकाज कर रहा है। राजेश जी भाई, टाटा कम्युनिकेशन और देखिए 1304 1305 के आसपास इसमें एक मूव आया और उसके बाद से 1327 28 डे हाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है, क्या करें इस पर? बेहतरीन रैली यहाँ पे देखने को मिली पिछले कुछ हफ्तों में, और जिस तरीके से डेली चार्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं हमें लग रहा है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो इमीडिएट टारगेट तो यहाँ पे हमें लगता है कि 1680 तक आते हुए दिख सकता है। 1380 1390 तक वो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल इसने अगर सरपास कर लिया इस रैली में तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1550 तक भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अभी जिनके पास पोजीशन है उन्हें ये सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले, 1285 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए और अपसाइड के टारगेट 1380 1390 वहां पे एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए कि वहां पे ये कामयाब होता है कि नहीं ब्रेकआउट के लिए। अगर नहीं हो पाता है तो वहां थोड़ा प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता है। ओके, अच्छा राजेश जी, एक चीज और, ये पैथलैब स्पेस देखिए, डॉक्टर लाल नंबर्स के बाद 11% नीचे, मेट्रोपोलिस करीब 8-9% की गिरावट यहां पर भी है। नए शॉर्ट्स की जरूरत अभी लग रही है या लग रहा है कि ऑलरेडी सेलिंग डन है? काफी बड़े करेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं और एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही ये स्टॉक, ये सेक्टर इवन देखे तो ओवरसोल्ड जोन में ही है। तो अभी हमें लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं है। अगर छोटा बड़ा पुलबैक बनता है अगले कुछ दिनों में तो फिर यहाँ पे डॉक्टर लाल पे हमें लगता है कि 2550 2600 के रेंज में अगर वापस मिलता है तो वहां शॉर्ट करना चाहिए। मेट्रोपोलिस की अगर बात करें तो मेट्रोपोलिस में भी हमें लगता है अगर थोड़ा पुलबैक बनता है टुवर्ड्स 1650 तो वो लेवल होगा जहां पे शॉर्ट किया जा सकता है। अपसाइड का रेजिस्टेंस जो बना हुआ करीब 1740 के आसपास है, थोड़ा पुलबैक आए फिर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। अच्छा, तो अभी नहीं, कोई पुलबैक मिले तो शॉर्ट करेंगे। एक बड़ी डिवीज को और देखिए, पहले तेज बिकवाली आ चुकी है ऑलरेडी 7-8% की, आज भी 3% साफ हो चुका है, बहुत ज्यादा हायर लेवल से टूट चुका है। तो अब कोई कॉन्ट्रा कॉल ले अभी या अभी वेट करें, क्या करना चाहिए? तो काफी निराशा मिली है डिवीज लैब से। देखें तो पिछले कुछ दिनों में फार्मा पैक में एक रिकवरी बनी थी, लेकिन डिवीज लैब ने अभी भी निराश किया है। जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुए हैं अब ये स्टॉक में, जो प्रीवियस बेस बने हुए थे अराउंड 3450 3500 के आसपास जो एक सपोर्ट बनाया था वो डिसाइसिवली ब्रेकडाउन हुआ है। और अब जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि स्टॉक अब 3500 के नीचे रहा तो ये स्टॉक में फर्दर और गिरावट भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। लोअर साइड के जो हमें लगता है डाउन साइड है वो स्टिल ओपन है, 3100 रुपए तक की भी डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। बट थोड़ा सा रिस्की बैट है क्योंकि काफी बड़ी करेक्शन यहाँ पे बहुत कम समय में हमने देखी है। पिछले कुछ दिनों में ही ये बड़ा करेक्शन दिखा चुका है। तो थोड़ा अगर पुलबैक मिलता है टुवर्ड्स 3400 वहां शॉर्ट करे, 3500 स्टॉप लॉस रखे और डाउन साइड के टारगेट 3200 और 3100 तक आते हुए दिख सकते हैं।
अच्छा, तो थोड़ी तेजी मिले तो आप शॉर्ट करें, अभी ना करें। ऑलरेडी काफी बिकवाली आ चुकी है, लेकिन अगर तेजी मिलती है और आप शॉर्ट करते हैं तो 3200 3180 तक के टारगेट्स यहां पर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले दूसरी तिमाही में बिरला कॉर्प के नतीजे कमजोर रहे हैं। नतीजों के बाद कंपनी के सीएफओ आदित्य सरावगी ने कहा कि लागत बढ़ने से सीमेंट कीमतों में 30 से 40 रुपए की और बढ़ोतरी की जा सकती है। देखिए, अभी 5 से 10 रुपए का प्राइस राइज हो चुका है, तो मेरे हिसाब से 30 से 40 रुपए पर बैग का तो प्राइस राइज होना ही चाहिए, ताकि ये जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वो पास ऑन कर पाए। जैसे कि मैंने बताया, आज वेस्टर्न रीजन में 10 रुपए का प्राइस हाइक हुआ है, तो रियलाइजेशंस भी बेटर होने चाहिए। और अगले साल से तो हमारे को स्टेट गवर्नमेंट से इंसेंटिव भी मिलना चालू हो जाएगा, जो कि 600 रुपए पर टन से ज्यादा कर सकते। तो अगले साल में डेफिनेटली हम लोग का ब्रेक इवन होना चाहिए। तो नंबर्स के बाद आप सुन रहे थे कंपनी के मैनेजमेंट को, और शायद अगले साल से सिचुएशन बेटर होगी। एक प्लांट का इंपैक्ट, इनपुट कॉस्ट हायर साइड का इंपैक्ट, रेवेन्यूज थोड़े डिप का इंपैक्ट, तो वो थोड़ा सा देखने को मिला। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनका मानना है कि शायद सिचुएशन थोड़ी सी और बेटर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब ही अभी कामकाज कर रहा है। 18,177 का मौजूदा स्तर, 18,167 का लो इंडेक्स ने कुछ ही देर पहले हिट किया है। तो ऑलमोस्ट हायर लेवल से 120 अंकों के आसपास का फॉल इंडेक्स दिखा चुका है। निफ्टी बैंक भी अब बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा फ्लैटिश टोन पे, मिड कैप और स्मॉल कैप भी करीब करीब फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा है। इसलिए एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। राजेश जी, कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया आपने? सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे फोकस है, उसमें हमें लगता है टीवीएस मोटर पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। 1150 के कॉल ऑप्शन पे हमारा ध्यान है। स्टॉक में देखें तो पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज करेक्टिव एक्शन था, और आज का जो रिवर्सल बना है वो काफी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक में अगर देखें तो लोअर स्ट्राइक्स पे सारे ही कॉल ऑप्शन राइटर्स ने अपनी पोजीशन में अनवाइंड किए। तो 1150 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है टीवीएस मोटर में। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 50 रुपए से 55 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा इस ऑप्शन को बाय करने के लिए 30 रुपए के आसपास। तो टीवीएस मोटर का 28 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। तो टीवीएस मोटर का 1150 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह है। 1150 की कॉल 36-37 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। इसमें स्टॉप लॉस आप 28 रुपए का रखेंगे, जो राजेश जी ने आपको बताया। 50 रुपए का पहला टारगेट है और 55 रुपए का दूसरा टारगेट है, जो कि राजेश जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 1150 की कॉल, इसके ऊपर आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। 30, 28 ये स्टॉप लॉस, और 50 और 55 ये टारगेट्स आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर के अंदर। राजेश जी, 2-3 स्टॉक्स जहां पे आज मेगा नंबर्स के बाद मासिव सेल ऑफ है, एमआरएफ, जुबिलेंट फूड, इंडिगो पे, इंडिगो तो इनफैक्ट ब्लॉक डील का, इंडिगो जो एविएशन वाला है, इन तीनों में ही नंबर्स का एक इंपैक्ट है। 7-7% तीनों नीचे है। कोई नई शॉर्ट्स यहां खुल सकती है किसी में? इंडिगो में एक अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यूटी में बना हुआ है, और जिस तरीके से आज इसमें भी ब्रेकडाउन हुआ है, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 1730 के नीचे रहेगा, तो फर्दर और डाउनसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक को फिर 1600-1590 की तरफ भी नीचे लेके जा सकती है। हमें लगता है इंडिगो में थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आता है 1700 की तरफ, तो यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे करीब 1730-1740 के जोन में, और डाउन साइड के टारगेट 1600-1590 तक आते हुए दिख सकते हैं। एक बार डेल्टा कॉप और देखिए, शॉर्ट कवरिंग बन रही है यहाँ पर, करीब करीब 2-2.5% ऊपर आया है, 1.5% के आसपास का फॉल ओआई में है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो फॉर्मेशन तो काफी अट्रैक्टिव बन रहा है। इसमें एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पे प्ले बनते हुए दिख रहा है डेली सेटअप पे, और हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बने कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो इसकी प्लेस जो उसमें 225-226 एक हर्डल है, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर स्टॉक में 240 तक की अपसाइड बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है जिनके पास पोजीशन बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिख रही। 219 के आसपास का छोटा स्टॉप लॉस है, वो ट्रेल करके हायर साइड पे रखे। 219 अगर स्टॉप लॉस ब्रीच नहीं होते और 226 के बाद 240 तक के अपसाइड यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। ओके,
चलिए, तो आपको राय दी गई डेल्टा कॉर्प के संदर्भ में, लेकिन इस बीच गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर आए हैं। मुनाफा 36 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ रुपए इस तिमाही में जरूर हुआ है, लेकिन स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है। करीब करीब 1250 1255 के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो अनुमान था वो करीब करीब 190 करोड़, ये आय का नंबर आ गया। 165 करोड़ रुपए आय आई है। 129 करोड़ से बढ़कर ये आय का एक नंबर इस तिमाही में देखने को मिला है। और मुनाफा 36 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ रुपए कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा कंपनी के जो ओवरऑल नंबर्स उसमें अनुमान 3 डिजिट में मुनाफे का था, लेकिन जो नंबर है 2 डिजिट के अंदर आया। लेकिन बाजार में मोरलेस उसी रेंज में ही स्टॉक कामकाज कर रहा है। 54% के आसपास की बढ़त वाई बेसिस पर देखने को मिली है। गोदरेज प्रॉपर्टी बिल्कुल फ्लैट फिलहाल कामकाज करते हुए। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, साथ ही साथ सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो अब फ्यूचर एक्सपर्ट तो वही समेटेंगे। राजेश पालिया साहब जा रहे हैं, राजेश अग्रवाल साहब आएंगे 12:30 के शो में। 7 सेंसेक्स छोटे से ब्रेक के उस पर।